है ना? और जानते हैं, दिसंबर 2025 में हमें इन दोनों ही सवालों के जवाब मिले। और इसकी शुरुआत हुई भारत के एक ऐसे हिस्से से जिसे कभी संघर्ष और चुनौती का दूसरा नाम माना जाता था, छत्तीसगढ़ से। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं छत्तीसगढ़ और समझते हैं बस्तर की कहानी को, जहां शांति और विकास का एक नया दौर शुरू हो रहा है। देखिए, एक वक्त था जब बस्तर का नाम सुनते ही ना जहन में सिर्फ संघर्ष और डर की तस्वीरें बनती थी। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल है बस्तर ओलंपिक। जरा सोचिए, इस साल इसमें रिकॉर्ड 3.92 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। पिछले साल ये संख्या 1.65 लाख थी, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? इसमें सरेंडर कर चुके नक्सली भी खिलाड़ी बनकर शामिल हुए और महिलाओं की भागीदारी तो 3 गुना बढ़ गई। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ एक खेल का इवेंट नहीं, ये तो एक सामाजिक क्रांति जैसा है। और इस बदलते हुए माहौल को, इस नई उम्मीद को और भी मजबूती मिली जब गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने एक तय तारीख दी, जिससे ये संदेश साफ हो गया कि सरकार इस बदलाव के लिए कितनी गंभीर और प्रतिबद्ध है। और देखिए, ये सिर्फ दावे या बातें नहीं हैं, जमीन पर आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं। रायपुर में एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने आई कि जहां 2014 में 126 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, वहीं आज ये संख्या घटकर सिर्फ 11 रह गई है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जहां शांति आती है, वहां तरक्की के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो अब देखते हैं कि ये सामाजिक बदलाव कैसे ठोस आर्थिक विकास की नींव तैयार कर रहा है। और इसी तरक्की का एक बड़ा उदाहरण है रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के भविष्य को जोड़ने वाला एक ऐसा इकोनॉमिक हाईवे है जो इस पूरे इलाके की किस्मत बदलने वाला है। इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस पर 16,482 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा निवेश है। ये नया 6 लेन का कॉरिडोर बनने से जो मौजूदा रास्ता है ना, वो सीधा 132 किलोमीटर कम हो जाएगा। और इसका सीधा असर पड़ेगा आम लोगों की जिंदगी पर। मतलब जो सफर पहले करीब 12 घंटे का होता था, वो अब सिर्फ 5 घंटे में पूरा हो जाएगा। यानी पूरे 7 घंटे की बचत। तो जाहिर है, ये कॉरिडोर सिर्फ वक्त ही नहीं बचाएगा, ये दूर दराज के आदिवासी इलाकों को मेन स्ट्रीम से जोड़ेगा, इंडस्ट्रीज को विशाखापत्तनम पोर्ट तक एक सीधी पहुंच देगा, जिससे व्यापार बढ़ेगा, लागत घटेगी और हाँ, पूरे क्षेत्र में रोजगार के हजारों नए मौके भी बनेंगे। अब जब देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हों, तो इसकी गूंज दुनिया तक तो पहुंचेगी ही। तो अब देखते हैं कि वर्ल्ड स्टेज पर भारत का कद कैसे बढ़ रहा है। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO से। ये यूनाइटेड नेशंस की एक खास एजेंसी है जो पूरी दुनिया में समंदर के रास्ते होने वाले व्यापार और शिपिंग के नियम बनाती है और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखती है। तो इसी बेहद अहम ग्लोबल संस्था में भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत को 2026-27 के लिए IMO काउंसिल में फिर से चुन लिया गया है, और वो भी अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा 154 वोटों के साथ। ये साफ दिखाता है कि समुद्री मामलों में दुनिया का भारत पर भरोसा कितना बढ़ा है। लेकिन बात सिर्फ समुद्री मामलों की नहीं है। भारत का टैलेंट हर फील्ड में चमक रहा है। वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 में पहली बार हिस्सा लेते हुए भारत के युवाओं ने कमाल कर दिया और 29 देशों के बीच 8वीं रैंक हासिल की। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमारे युवाओं की काबिलियत का सबूत भी। अच्छा, ग्लोबल पहचान तो बन रही है, लेकिन देश की अपनी सुरक्षा भी तो उतनी ही जरूरी है ना? तो अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी भारत की सुरक्षा को कैसे और मजबूत बना रही है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है हेरन मार्क 2 UAV। भारत अपनी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए ये एडवांस ड्रोन्स खरीद रहा है। मकसद है हमारी सरहदों पर निगरानी को और भी ज्यादा पैना और अचूक बनाना। इसकी 3 सबसे बड़ी ताकतें हैं। पहली, ये किसी भी मौसम में, दिन हो या रात, खुफिया जानकारी जुटा सकता है। दूसरी, ये 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है। और तीसरी, ये सैटेलाइट के जरिए काम करता है, मतलब ये बहुत दूर तक के मिशन को भी आसानी से पूरा कर सकता है। ये क्षमताएं हमारी सीमाओं को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाती हैं।
तो कुल मिलाकर देखें तो दिसंबर 2025 की कहानी हमें एक दिलचस्प तस्वीर दिखाती है। भारत एक साथ दो मोर्चों पर जीत हासिल कर रहा है। एक तरफ बस्तर जैसे इलाकों में शांति और विकास की नई इबारत लिखी जा रही है, तो दूसरी तरफ आईएमओ और वर्ल्ड स्किल्स जैसे मंचों पर भारत अपनी एक मजबूत वैश्विक छाप छोड़ रहा है। तो लोकल लेवल पर मजबूती और ग्लोबल लेवल पर पहचान, इस डबल इंजन पर चलते हुए सवाल यही है कि भारत का अगला कदम क्या होगा? आगे कौन से नए मौके और कौन सी नई चुनौतियां इंतजार कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।